रात तो वक्त की पाबंद है ढल ही जाएगी। रात तो वक्त की पाबंद है ढल ही जाएगी। बस देखना इतना है कि इन चिरागों का सफर कितना है। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द इंटरेस्टिंग सेशन ऑन योर यूट्यूब चैनल आरकेसी मैथ्स सिंपल इंटरेस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। अरिथमेटिक में जो सिंपल इंटरेस्ट का पोर्शन आता है उसका आपको स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन बनाने में ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर दी लेटेस्ट अपडेट्स। बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की। इस पूरे क्लास में मैं आपको सुपर फास्ट टेक्निक्स बताऊंगा जिनको आप प्रैक्टिस करके, समझ के, लर्न करके अपना प्रेशियस टाइम अपने एग्जाम में बचा सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना स्कोर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, मैंने इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है। जो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, जो बिल्कुल सिंपल और बेसिक है, उन क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको आते ही हैं और आप उनको कर ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। What annual payment will discharge a debt of 848 rupees in 4 years at 4% per annum? कहने का मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड है लोन को उतारने पे। मान के चलो आपके ऊपर लोन है 848 रुपीज का, कोई सर्टेन अमाउंट है, उसको आपको 4 साल में रीपे करना है। मतलब पूरा पेमेंट आपको 4 साल में क्या करना है, वापस करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जो फर्स्ट नज़र में आप देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप समझ जाओगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल पेमेंट या एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। प्लीज नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे। एनुअल पेमेंट फॉर्मूला बन जाता है 100 से स्टार्ट होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट। अमाउंट ये लोन अमाउंट है, ठीक है ना। 100 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई 100 आर मल्टीप्लाई बाई आर टी, टी माइनस 1, और इसी के डिवाइड में यहां पे क्या है, ये नीचे यहां पे आ जाएगा 2 और नीचे यहां पे आ जाएगा प्लस। ऊपर मल्टीप्लाई रहेगा, नीचे रहेगा प्लस। ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त फॉर्मूला है कि आपको सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एनुअल पेमेंट निकालनी है। एनुअल पेमेंट यहां पे या एनुअल इंस्टॉलमेंट के नाम से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। इंस्टॉलमेंट की जितने अमाउंट में आप थोड़ा थोड़ा करके पे करेंगे वापस लोन को। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते ही 100 मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट कितना है, अमाउंट जो लोन आपको रीपे करना है टोटल पैसे 848, डिवाइडेड बाई 100 आर। आर कितना है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 मल्टीप्लाई बाई 4, 400 मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, टी माइनस 1 4 माइनस 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 2। मैं बार बार यहाँ पे गलती हो रही है, देखो यहाँ पे प्लस रखना है इसको, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ये चला जाएगा 8 टाइम्स। तो अब मेरे पास सिचुएशन जो आएगी वो आएगी 100 मल्टीप्लाई बाई 848। यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, 24 को 400 में प्लस करूंगा 424। कितने टाइम चला जाएगा, ये इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200 रुपीज। मतलब आपको हर साल 4 साल तक 200 रुपये पे करने हैं इंटरेस्ट 4% पर। तो आपका जो है 848 का अमाउंट चुकता हो जाएगा, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। A sum of money double itself in 10 years at simple interest, what is the rate of interest? देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि कोई अमाउंट डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक का यूज करना है। टेक्निक रहेगी आपकी, आप टेक्निक नोट डाउन कर लें, ट्रिक नोट डाउन कर लें या फॉर्मूला बोल लें इसको। आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100।
आप बोलेंगे सर कैसे याद आएगा, अरे याद करना पड़ेगा, समय बचाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो फॉर्मूला है ये बार बार लिख के याद करना होता है। तो चलिए देखते हैं, आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम, इतना तो आप समझ गए होंगे। ये एन क्या है, मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर है। जैसे मल्टीप्लायर मतलब 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू अगर डबल हो रहा है तो n की वैल्यू 2, अमाउंट 3 टाइम हो रहा है तो n की वैल्यू 3। ये काम आपको करना है। आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में, टी टाइम एन मल्टीप्लायर 100, तो 100 ही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो यहां से आर का फॉर्मूला बन जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टी। टी को मैं लेफ्ट से राइट में ले गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, एन माइनस वन अमाउंट को डबल करा रहा है तो 2 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टी। टाइम पीरियड कितना दे रहा है, 10। 10 लगा दीजिए, आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10। कितना आ गया, ये देखो, हाँ ये मिस्टेक हुई है, 2 माइनस वन तो 1 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 10। कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 100% और यही आपका क्या है, आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको फॉर्मूला आता है तो विद इन 30 सेकेंड्स और बल्कि 20 to 25 सेकेंड्स में आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया जो सबसे फर्स्ट वाला किया था हमने, ये वाला। ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको बोला था। चलिए ये फॉर्मूला अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखो, ये वाला फॉर्मूला था, एक बार अपनी नजर में बैठा लो। 100 मल्टीप्लाई बाई क्या था, अमाउंट था, डिवाइडेड मतलब 100 अमाउंट डिवाइड बाई 100 आर प्लस आर टी माइनस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। तो देखो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। एनुअल पेमेंट को मैं शॉर्ट में एपी लिख देता हूं। 100 मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम 400 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई टी, 4 4 16, टी माइनस वन, 4 माइनस वन 3 डिवाइड बाई 2, ये 8 टाइम कैंसिल। चलते हैं आगे, 8 4 8 00 400 24, कितना आ जाएगा नीचे प्लस 84800424, कितने टाइम चला जाएगा, 424 इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा तो ये जाएगा 200। कितनी पेमेंट जाएगी आपकी, 200 रुपीज की पेमेंट जाने वाली है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, आपका एक क्वेश्चन रिवाइज हो गया। तो जब आप डायरेक्ट लगाएंगे इस फॉर्मूले को तो देखिए आपका एक ही स्टेप में, 2 स्टेप में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए सम ऑफ मनी ट्रबल्स इटसेल्फ। ट्रेबल्स का मतलब होता है 3 टाइम्स। फॉर्मूला क्या बताया था, आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100। आर टी, आर क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपसे पूछ रहा है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई टी। फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं। ट्रेबल्स 3 माइनस वन करूंगा 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, टाइम पीरियड 20, 10 टाइम कैंसिल, ये इसको 10 टाइम कैंसिल, आंसर कितना आएगा 10%, दैट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। फॉर्मूलेज को बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, अपने मन में रिवाइज करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स 3%। देखो 2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। और 3 और 2 5 साल हो गए, 5 साल के बाद मतलब बियॉन्ड 5 ईयर्स, बियॉन्ड 5 ईयर्स, 3 + 2 5 ईयर्स तो हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इफ ए मैन गेट्स 1520 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है
1520 और टाइम पीरियड जो टोटल हुआ 6 ईयर्स हुआ, 3 + 2 5 और 1 साल और लगा, तो टोटल जो टाइम है वो 6 के लिए रहा। मतलब जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 ईयर के लिए रहा, क्योंकि 5 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5 साल के बाद जितने भी ईयर्स बनेंगे उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% रहने वाला है। सो हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए सुंदर सा आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेस्ड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपके गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। एलिगेशन वाला जो फॉर्मूला है उससे आप गलती कर सकते हो, लेकिन जब फॉर्मूला आपको याद है तो आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्मूला याद है और पता है कि फॉर्मूले का यूज कैसे करना है तो बड़ी आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे देखो उसने बोला है हमारे पास की सिंपल इंटरेस्ट है। पूछ क्या रहा है, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। कहने का मतलब जो इनिशियल अमाउंट था, इनिशियल अमाउंट उसको आप प्रिंसिपल भी कह सकते हो, तो जो इनिशियल अमाउंट है वो ही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसको निकालने का बहुत ही अच्छा प्यारा सा सुंदर सा एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ टेक्निक। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ये लिखने का 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे रखा है 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट, इतना काम हो गया, डिवाइडेड बाई। अब आपको क्या करना है, R1 T1 R2 T2 और आगे ऐसे बढ़ते रहना है। कहने का मतलब जितना भी आपको इंटरवल्स बना के वो दे रहा है कि भाई 2 साल तक ये इंटरेस्ट, तो R1 3% हो गया और T1 2 हो गया। मतलब उसने एक सेट बना दिया, इतने टाइम में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक सेट तो ये बना दिया, तो यहां से R1 T1 निकल जाएगा। दूसरा सेट उसने बनाया 3 ईयर्स एंड 8%, ये क्या हो जाएगा, R2 T2। तीसरा सेट उसने बनाया 5 साल, मतलब उसने 3 स्लैब्स बना दी टाइम की जिनमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लग रहा है, ये RT T3 आ गया। कहने का मतलब जितना होता जाएगा उतना प्रोडक्ट करके आप नीचे ऐड करते जाएंगे और ऊपर जो रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट रहेगा। ये फॉर्मूला जबरदस्त फॉर्मूला है, मजा आ जाएगा इसको आपको समझ के। तो चलिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। आपको समझाने के लिए मैं फिर भी यहां पे लिख देता हूं R1 T1 R2 T2 और R3 T3। मैं फटाफट से यहां पे छोटा छोटा सा लिख देता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और 5 साल के बाद, अब 5 साल के बाद तो 1 साल बचा क्योंकि टोटल 6 ईयर्स है, 3 + 2 5 हो गया पहले, 6 - 1 1 ईयर बचा, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड आप सही लें और रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको उठाना है, लेकिन सही टाइम पीरियड स्लैब के साथ सही रेट ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देता हूं। 100 मल्टीप्लाई बाई क्या आने वाला है आपका, यहां से प्रिंसिपल, 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 1520, जो कि टोटल इंटरेस्ट उसने अर्न किया है, डिवाइडेड बाई R1 T1 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस R2 T2 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24 प्लस 10। आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 152000 डिवाइड बाई 40। क्लियर हो गया। ये कितने टाइम कर देगा इसको, 4 3 जा 4 8 जा और 00, कितना आ गया 3800 रुपीज थे। कितने पैसे थे 3800। उसने 2 साल के लिए कुछ ने 3% पे दिए, फिर 3 साल के बाद फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स उसने 8% पे दिया और फिर लास्ट में उसने 10% पे दिया। तो जो एक्चुअल अमाउंट था वो 3800 था, उसी को इसने 2 साल के लिए 3% इंटरेस्ट कमाया, फिर उसके बाद 3 ईयर्स के लिए 8% इंटरेस्ट कमाया और फिर उसके बाद 5 ईयर्स नहीं 1 ईयर के लिए उसने 10% इंटरेस्ट कमाया। और इन सभी इंटरेस्ट को प्लस करके जो अमाउंट आया 1520 था, जो क्वेश्चन में गिवन था, ये हमें फाइंड आउट करना था। दैट इज द प्रिंसिपल, जो ये रहा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ के साथ नोट डाउन करते रहे नोटबुक और पेन लेकर, जिससे कि आपकी समझ में आती रहे और जिस भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन लगे आप तुरंत वीडियो को दोबारा प्ले करके देख के समझ पाएं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब देखिए यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस को एक साथ लिखा है क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं तो कहां पे किस ट्रिक का यूज करना है वो चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन उठाऊंगा कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा और फिर उस फॉर्मूले को इसमें नहीं लगाना है उसका क्या रीजन है वो भी मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने में आपको लगेंगे कि इस पे ये सेम फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन पहले। A sum was put at simple interest at a certain rate for 2 years. कोई सम है जो हमें नहीं पता है, पहली बात, लेकिन उसने उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2 years. Had it been put at 3% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है यहां पे, लेकिन वो ये कह रहा है कि जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया था अगर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आप बढ़ा लोगे तो आपको 300 मोर, सिंपल इंटरेस्ट मान के चलो पहले कुछ भी था, लेकिन अगर आप 3% ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट पे उस अमाउंट को देते तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता, जितना पहला मिल रहा है उसमें 300 रुपीज और मिलते। तो ये बताइए कि सम कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले आपको ये समझना है कि जब भी ये बोले ना कि भाई आपको आपने सिंपल इंटरेस्ट पे इतने टाइम के लिए दिया है, लेकिन अगर आप जितना सिंपल इंटरेस्ट पे आपने दिया उससे इतने परसेंट फालतू पे दे देते तो आपको इतने परसेंट फालतू या ज्यादा आपको क्या मिल जाता, इंटरेस्ट। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई, याद करने का तरीका भी देखो, चलो मैं आपको बता देता हूं। ऊपर आप लिखेंगे मोर इंटरेस्ट, नीचे आप लिखेंगे मोर रेट, लिख दिया। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम। आगे बात समझ में? मोर इंट, क्योंकि देखो इसमें ये इन्हीं चीजों के बारे में तो बात हो रही है। इंटरेस्ट ज्यादा मिला रेट ज्यादा करने पर, तो मोर इंटरेस्ट डिवाइड बाई मोर रेट, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, टी से। तो ये फॉर्मूला आप जब 2-3 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला मोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ज्यादा कितना मिल रहा है, 300 मोर, 300 मल्टीप्लाई बाई 100, रेट कितना है, कितना रेट मतलब मोर रेट मतलब बढ़ा हुआ रेट, कितना रेट बढ़ा दें 3%, मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड कितना है 2 years, बस काम तमाम। 100 आ गया, ये 50, कितना आंसर आ गया आपका 5000। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना था 5000, मतलब 5000 अमाउंट को जब आप किसी सर्टेन रेट पर देते हैं 2 साल के लिए तो जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उससे 300 ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा देते हो। यही आपका क्वेश्चन था। अब ये टेक्निक आपने सीख ली, लेकिन ये टेक्निक आपको यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है जब आप इस क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन पे आते ही आप देखेंगे कि एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 800 अमाउंटेड टू दिस मच इन 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 3%। देखो यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 years। तो यहां पे आप ये सोचोगे कि इसमें भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं, लेकिन यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा है, अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जब अमाउंट की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला तो प्रिंसिपल के लिए होता है, ठीक है। तो मोर या इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को देके इस फॉर्मूले को लगाने की गलती मत करना, आपका आंसर नहीं आएगा, फंस जाओगे। सिंपल सी बात है, यहां पे हमसे पूछा है अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल उसने दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि 800 अमाउंटेड टू दिस मच, ये अमाउंट है, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, बिल्कुल ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा। एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 800, देखो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, अमाउंट, ये क्या हो गया, टाइम पीरियड। तो 800 से 920 हो गए आपके पैसे, मतलब कितने का डिफरेंस है, 120 का। तो 120 आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। टाइम पीरियड कितना है, 3 years। तो चलिए लगा देते हैं, और प्रिंसिपल कितना है, 800।
अब फॉर्मूला हम सब जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है कितना आपका 120, कितना है 120, 120 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही नहीं है, ये ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। टी क्या है 3 ईयर्स डिवाइड बाई 100, ये 2 ये कैंसिल हो गया। अब ये 4 2 ज़ा 8, 4 से ये 30 टाइम, 3 से ये 10 टाइम, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, दैट इज 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5%। बस इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज्ड बाय 3%, पहले 5% थी, अब 3% आपको बढ़ानी है, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गई। देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 आपका टाइम पीरियड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल आपको 800 पता है, डिवाइड बाई 100। कौन सा फॉर्मूला लगाया, यही वाला लगाया। तो पूछ रहा है कि न्यू सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना बन जाएगा, ठीक है ना। न्यू सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना बन जाएगा, यही आपसे उसने पूछा है। तो ये 8 टाइम कैंसिल कर देगा, देख लो 192, ये आपका न्यू सिंपल इंटरेस्ट होगा। 800 में 192 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 992 आपका अमाउंट आ जाएगा। और यही आपसे पूछा है कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पर मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, जो कि पहले 920 हो रहा था। तो 992 आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि मनी डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो रहा है। कुछ नहीं करना, राइट डायरेक्शन में काम करना है, राइट राइट डायरेक्शन में काम करना है। RT n-1 मल्टीप्लाई बाई 100, n इज द मल्टीप्लायर, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज द टाइम पीरियड। R की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4-fold। देखो इसमें थोड़ा सा आपको दो स्टेप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4-fold। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला तो जरूर लगेगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक एक चीज आपको इसमें लगानी पड़ेगी। बेसिक चीज क्या लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 सिचुएशन बना दी, 2 कंडीशन बना दी। कोई सम है, मान के चलो x अमाउंट है, वो डबल हो जाता है, मतलब 2x हो गया एक तरीके से। तो इंटरेस्ट कितना बना इस पे 2x माइनस x, कितना इंटरेस्ट बना, x का क्या बना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T बाई 100। ये इंटरेस्ट का क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं अगर, तो x P हो गया, R की वैल्यू पता ही नहीं है, T 7 ईयर्स है, ये 100 है, और ये भी क्या है x से x कैंसिल, R की वैल्यू यहां से आ जाती है 100/7%। इतना काम हो गया बस। अब वही फॉर्मूला लगा देना है, RT इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब वो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4-fold। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4-fold मतलब 4 टाइम्स। तो r की वैल्यू अब देखो नहीं पता थी, इसीलिए मैंने पहले निकाल ली। तो 100 डिवाइड बाई क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड ही हमसे पूछ रहा है। n की वैल्यू 4 - 1 3 मल्टीप्लाई बाई 100। ये देखो इसमें t की वैल्यू भी नहीं पता, r की भी नहीं पता थी, तो 2 चीजों की वैल्यू जब पता ही नहीं है तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए r की वैल्यू बेसिक फॉर्मूले से मैंने यहां पे निकाली। 100 इसको 100 से कैंसिल कर देगा, t इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। अरे सुन रहे हो या नहीं, t की वैल्यू 21 ईयर्स, मतलब जो अमाउंट 7 साल में डबल हो जाता है वही अमाउंट 21 साल में 21 ईयर्स में 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू दिस। कोई एक मनी है, मतलब एक सम है हमारे पास, मतलब एक प्रिंसिपल है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ये क्या हो जाता है 575 हो जाता है। कितने टाइम में, रेट 5% रेट से हो जाता है, ठीक है ना। उस सेम टाइम में, टाइम बताया नहीं है लेकिन इतने ही टाइम मान के चलो, टी टाइम पीरियड लगता है यहां पे, उतने ही टाइम में 575, ये 575 हो गया, हाँ, तो प्रिंसिपल भी नहीं दे रखा। उतने ही टाइम में 750 अब की बार पैसे दे दिए, ये हो जाता है 840 उतने ही टाइम में, लेकिन इंटरेस्ट क्या है 4%, ठीक है। इफ द रेट
ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपल, फाइंड द सम। ये सम पूछा है आपसे और दो कंडीशन दे दी, कंडीशन 1 कंडीशन 2। यहां पे टाइम पीरियड सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए अलग है। तो इसको करने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी? कि अभी तक मैंने आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया है जो सम या प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रिलेशन आपको बताता हो। तो यहां पे बहुत ही मजेदार सा इंटरेस्टिंग स्टार लगा के फॉर्मूला लिख लीजिए, सम या प्रिंसिपल, कुछ भी समझ लो, सम या प्रिंसिपल, इट इज इक्वल टू सम और अमाउंट के बीच का जो रिलेशन है उसमें ऊपर भी 100 आता है और नीचे भी 100 आता है। तो ऊपर भी 100 आएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट लिख लो, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखोगे, 100 प्लस RT। ऊपर 100 मल्टीप्लाई हुआ, नीचे 100 क्या हुआ, प्लस 100 RT। इतना काम हो गया। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए अगर मैं करता हूं इस सिचुएशन में, क्योंकि यहीं पे तो मुझे P गिवन नहीं है, यही मुझे निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए मैं यहां पे ये फॉर्मूला अगर लगाता हूं, P इज इक्वल टू 100 माइनस कितना अमाउंट हो गया भाई, 575 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। T नहीं पता है, यहां पे क्या नहीं पता, T, P भी नहीं पता, तो T तो निकालना पड़ेगा पहले। वो T कहां से निकलेगा भाई, दूसरी कंडीशन से निकलेगा। तो चलिए दूसरी कंडीशन लगा देते हैं सिंपल फॉर्मूले के साथ। 750 क्या हो गया, प्रिंसिपल, रेट कितना हो गया 4%, टाइम पीरियड पता नहीं, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 840 में से 740, 840 गया तो 750 गया तो 840 में से कितना आ जाएगा, 90। क्लियर, ये कैंसिल 0 से, और कुछ हो जाएगा, 25 3 जा 25 4 जा 4 से ये 4 कैंसिल। टाइम पीरियड आ गया आपका 9 ईयर्स। 9 यहां पे पुट कर दो, अब बस काम आपका बन जाएगा। काम आपका बना हुआ है बिल्कुल अच्छे से तरीके से। चलिए आप प्रिंसिपल निकाल लो, 100 मल्टीप्लाई बाई 575 डिवाइड बाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 9 45। ये हो गया 57500 डिवाइड बाई 145। कितने टाइम कैंसिल कर देगा, यहां पे देखो एक छोटी सी ना मिस्टेक हुई है। यहां पे जो ये T है ये 9 नहीं आएगा, ये तो देखो 3 आया हुआ है, तो यहां पे 3 लिख लो। और यहां पे जो T है ये क्या आ जाएगा 3, जो कि मैंने यहां पे 5 लिया था, तभी तो यहाँ पे ये 15 आना चाहिए था, यहाँ पे 45 आ रहा। तो ये मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी दोबारा कर लिख लेंगे। T कितना हो गया 3, T कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 5750015 इतना हो गया। अब ये 5 टाइम कैंसिल कर देगा, इसको करके देख लो। 5 5 जा 25, 5 1 जा 20, हाँ बिल्कुल 5 टाइम कैंसिल कर देगा, ऊपर 00। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया, P इज इक्वल टू 100 रुपीज। क्लियर हो गई बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ पे ये लिख दिया है फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो, ये यूज हुआ है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सम ऑफ 2600, देखो 2600 अमाउंट है, उसको लेंड किया उसने, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे, दो हिस्सों में। वन पार्ट जो है 10% इंटरेस्ट पे, 10% रेट से 5 ईयर्स के लिए उसने किस पे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया फर्स्ट पार्ट। और उसका कुछ हिस्सा उसने, जो सेकंड पार्ट है उसका, दो पार्ट करें, मतलब 2600 में से कुछ पैसों को 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल के लिए इंटरेस्ट पे दे दिया, और कुछ पैसे को 9% के हिसाब से 6 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया। तो यहां पे जो दो पार्ट्स हैं, इन दो पार्ट्स पे हमको काम करना है कि ये दो पार्ट्स कैसे बनेंगे। इन पार्ट्स का रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कि ये पार्ट्स जो हैं किस रेशियो में होंगे। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मजा आ जाएगा। देख लेते हैं क्या रेशियो बनेगा। जो रेशियो बनता है वो बनता है 1/x1 t1, x1 नहीं r लो क्योंकि रेट और टाइम की बात कर रहा है, r1 t1
रेशियो 1/R2T2, और अगर 3 पार्ट्स हैं तो आगे 1/R3T3, और आगे है, इस तरह से चलता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बन जाता है आपको डायरेक्ट पार्ट्स निकालने हैं अगर तो। रेट देखिए कितना है, ये R1 हो जाएगा आपका R1 10 टाइम 5, R2 9 टाइम पीरियड 6, बस ये T1 ये T2। ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, 1/R2 मल्टीप्लाई बाई T2 दैट इज 54। और इस रेशियो को दोनों तरफ अगर मैं पलट देता हूं तो ये आ जाएगा कितना, 50 रेशियो, पलट नहीं सकते ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसको अगर मुझे इधर उधर करके लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो पहले समझो इसको। मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि रेशियो में दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई हो सकती है। 1/25 आ गया, और यहां पे कितना आ गया 1/27। अब मैं दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 20, यहां पे कितना आ जाएगा 1, और यहां पे कितना आ जाएगा 25/27। अब मैं दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 27 रेशियो 25। तो कहने का मतलब अगर इसको मुझे फ्रैक्शन से हटाना है तो इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस में लिखना पड़ेगा। 27 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा, तो 27 रेशियो 25 बन जाएगा। तो मेरा फर्स्ट पार्ट मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो रेशियो है वो 27 रेशियो 25 आ गया। तो कैसे निकल जाएगा, बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट निकालना है तो 27 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 62, 62 है 52, 52 हो जाएगा। और टोटल अमाउंट कितना है मल्टीप्लाइड बाई टोटल, टोटल 2600 है, तो यहाँ पे अब मैं 2600 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो कि मेरा क्या है टोटल, और टोटल को मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई बाई 2600 डिवाइड बाई 52, इससे तो मेरा कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट निकालना है, सेकंड का रेशियो कितना है 25 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो दैट इज 52 मल्टीप्लाई बाई 2600। 13 4 जा 13 2 जा 200 टाइम्स 4 से ये 50 आ जाएगा। 200 को डिवाइड करूंगा तो 25 मल्टीप्लाई बाई 50 1250, सेकेंड पार्ट आ गया। माइनस कर लो 2600 में से तो आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। फॉर्मूला जो रहेगा बहुत ज़्यादा अच्छा और किफ़ायती और मैं कहूँ टाइम सेविंग फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना। अब फॉर्मूला को अपनी लैंग्वेज में लिखना जिससे कि आपको समझने में, अप्लाई करने में, रिकॉल करने में आसानी हो। एक्सप्लेन मैंने आपको पूरी तरह से कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने बहुत सारी टेक्निक्स और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, समझा है अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में कॉन्फिडेंस आ जाए, ये टॉपिक आप समझ जाओ और एग्जाम में अपना स्कोर इंक्रीज कर पाओ। तो चलिए प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है वरना सब कुछ भूल जाओगे। नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।